मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहाँ कर रहे हैं पंजाब से। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को लेकर इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अकाली दल जो है वो भी कोशिश करते हुए नजर आ रही है। लेकिन पंजाब का जो विधानसभा चुनाव है वो इसलिए और मायने रखता है क्योंकि अब की बार दलित कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस बार जो है दलित वर्ग के लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर बात करूं मौजूदा समय में कैप्टन सरकार ने तो दलितों के लिए एक बड़े स्तर पर फंड भी जारी कर दिया है और ना सिर्फ फंड जारी किया है बल्कि कई विभागों में उनके लिए जगह भी बनाने की बात कही है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी भी पीछे नहीं हट रही है, वो भी एक दलित चेहरा लाने की सामने की कोशिश कर रही है। यानी जो पंजाब का विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो मुख्यमंत्री बनाने की जो बात है वो बीजेपी जो है एक दलित चेहरे को लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल देखने को ये मिल रहा है कि दलित चेहरे जो दलित जनता है उसको लुभाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी के लिए जो चुनाव है, पंजाब का चुनाव इतना आसान नहीं होगा क्योंकि पंजाब में ज्यादातर संख्या किसानों की है और किसान इस वक्त सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मौजूदा समय में केंद्र सरकार जो 3 कृषि बिल लेकर आई वो कृषि बिल किसानों को किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। किसानों ने यह साफ कर दिया है कि वो बिल जब तक सरकार वापस नहीं लेगी तब तक उनका गुस्सा शांत नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जाए कि जिस समय जब पंजाब में उपचुनाव हुए थे उस दौरान देखने को मिला था बहुत बड़ी जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को, यानी कि तस्वीरें उस समय से साफ हो गई थी कि पंजाब के अंदर अब वहां की जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दिया था। विधानसभा चुनाव में भी अगर पंजाब की जनता कांग्रेस का साथ देती है तो इसका मतलब यह है कि अब बीजेपी से जनता का भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा। दरअसल अगर मैं बात करूं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये ऐसे जगह है, ये ऐसे हैं जगह जहां पर सबसे बड़ी संख्या में किसान आते हैं और किसानों का ये बड़ा समूह यहां पर रहता है। और ऐसे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो इस वक्त केंद्र सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए जो किसानों की नाराजगी है वो तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसका बड़ा नुकसान बीजेपी को चुनाव के समय उठाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा इलाका जाट समुदायों का है। जो किसान हैं बहुत बड़े स्तर पर खेती करते हैं और किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जो ये कह चुके हैं कि सरकार जब तक तीनों काले बिल वापस नहीं लेगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी कि अगले साल का जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का वो तो बहुत ज्यादा अहम रखेगा। उस चुनाव में बीजेपी को झटका लग सकता है। इसके अलावा पंजाब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लग सकता है क्योंकि इस वक्त किसान सरकार से बड़े स्तर पर नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जो राजनीतिक पार्टियां इन्होंने तैयारियां बड़े स्तर पर शुरू कर दी है और दलित समुदायों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब में अगले साल के शुरू होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी समीकरण बनाए जाने लगे हैं। कांग्रेस से लेकर अकाली दल तक की नज़र प्रदेश के 32% दलित वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि पंजाब चुनाव न सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सभी योजनाओं में कम से कम 30% फंड राज्य की अनुसूचित जाति की भलाई के लिए खर्च करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ऐसे में देखना है कि 2022 के चुनाव में दलित मतदाताओं की पहली पसंद कौन बनता है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने बीते दिनों पहले जालंधर में ऐलान किया कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है तो डिप्टी सीएम दलित परिवार से बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि दोआब के क्षेत्र में अंबेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। साथ ही बादल ने साल 2022 के चुनाव में गठबंधन करने के संकेत भी दिए। उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावनाओं के संकेत दिए हैं और कहा कि उनके संपर्क में कई पार्टियां हैं। वहीं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दलित समुदायों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में एससी पदों पर बैकलॉग प्राथमिकता के आधार पर भरने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा स्थापित योजना के अंतर्गत बाबा साहब को दी गई बड़ौदा
स्टेट स्कॉलरशिप स्कीम की तर्ज पर एससी विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम की संभावनाएं तलाशने का वायदा भी किया है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार ने हर घर की पक्की छत के तहत गांव में एससी वर्ग के लिए 30% आरक्षण और सरकार की सिविल सर्विस समेत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जालंधर में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग स्थापित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2022 के ग्रामीण सड़कों के लिए विशेष प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया, जिसके तहत एससी वर्गों की आबादी के लिए नए लिंक रोड बनाए जाएंगे। 50% से अधिक दलित आबादी वाले गांव के आधुनिकीकरण करने के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किया। कैप्टन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के सभी एससी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जबकि डेयरी फार्मिंग के लिए प्रेरित करने के लिए 9 प्रशिक्षण और एक्सटेंशन सेंटरों में गांव स्तरीय 150 जागरूकता कैंप लगाए जाएंगे और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर विशेष जोर दिया जाएगा। आपको बता दें, देश में सबसे ज़्यादा 32% दलित आबादी पंजाब में रहती है, जो राजनीतिक दशा और दिशा बदलने की पूरी ताकत रखती है। पंजाब का यह वर्ग पूरी तरह कभी किसी पार्टी के साथ नहीं रहा है। दलित वोट आमतौर पर कांग्रेस और अकाली के बीच बंटता रहा। हालांकि बीएसपी ने इसमें सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे एक तरफा समर्थन नहीं मिला। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब में दलित वोटों को साधने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन बहुत हिस्सा उसके साथ नहीं गया। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर को बड़ा फायदा मिलता है या फिर बीजेपी को, क्योंकि इस बार दलित कार्ड खेला जा रहा है और देखना यह होगा कि दलित कार्ड खेलने से किस पार्टी को बड़ा फायदा होता है। तो देखा आपने कि एक बड़े स्तर पर दलित समुदायों को लुभाने की कोशिश की जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि कैप्टन सरकार ने तो बड़े स्तर पर फंड भी जारी कर दिया है। पंजाब में 2 बड़ी संख्या है। देखिए, एक तो किसानों की पूरी बड़ी संख्या है, पंजाब में सबसे ज्यादा किसान रहते हैं, और दलितों की अगर बात करें तो दलित आबादी बहुत बड़ी आबादी है पंजाब के अंदर। ऐसे में ये जो दलित आबादी है ये तय करेगी कि जीत किसको देनी है और हार अब की बार किसके सर जाएगा। तो ऐसे में ये जो दलित आबादी के लोग हैं, इन्हें लुभाने की कोशिश करती हुई इस वक्त जो सरकार है वो नजर आ रही है। हालांकि अगर अकाली की बात करें तो अकाली ने भी ये साफ तौर पर ये कहा है कि आने वाले समय में वो कई राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकते हैं और वो भी अकाली दल जो है वो पूरी तरह से दलित जो लोग हैं, वर्ग के लोग, उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में अब की बार जो पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले जो बड़ा मुद्दा है वो दलित का मुद्दा है और दलितों को लुभाने की कोशिशें यहाँ सरकार ने शुरू कर दी। इसके साथ ही साथ किसानों का फैक्टर भी बहुत ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अभी तक किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ और किसान आंदोलन में जिस तरह से केंद्र सरकार का सख्त रवैया रहा है, उससे तो किसान और ज्यादा सरकार से नाराज है। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बंगाल चुनाव में बीजेपी को जो उम्मीद थी, पूरी तरह से उस उम्मीद पर पानी फिर गया। जब आप ये अंदाजा लगाइए कि बंगाल चुनाव जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, उस चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, तो जरा अगले साल का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी देखिए कि क्या स्थिति अगले साल के चुनाव में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थिति भी किस तरह से खराब है ये भी किसी से छुपी नहीं है। और साथ ही साथ अगर बात करूं किसानों की, तो किसान तो बड़े स्तर पर सरकार से नाराज है। इस वक्त सरकार जो है वो चौतरफा तरीके से घिर चुकी है, लेकिन अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश का अगले साल का विधानसभा का जो चुनाव होगा उसकी तस्वीर क्या होगी और पंजाब विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।